جی کیا نام आपका؟ मोहम्मद जमील। आपका क्या नाम है? गुड़िया दीदी। गुड़िया बीबी। गुड्डो नाम करना है ना। अच्छा, कहाँ रहते थे? जोर से बोलें। हम कहाँ रहते हैं पाकिस्तान में? लाहौर में। हाँ, रवंजपुरा। रिवेंजपुरा। कब गए थे सऊदी? अभी 6 महीने पहले गए थे। तो 6 महीने पहले किसने भेजा था आपको? ये कश्मीर अली ने भेजा था। ये जेलम रहता है। जेलम में रहता है कश्मीर अली। हाँ जी। और उसने पैसे कितने लिए आपसे? 9 लाख रुपए लिए। 9 लाख रुपए लिए। और बाकी लोगों को भी वही बेचता है? हाँ, बाकी लोगों का भी वही काम करता है, वही भेजता है। वही बेचता है। हाँ जी। तो 6 महीने पहले आप गए थे सऊदी, तो वहाँ क्या करते थे? बस क्या करते थे, भीख मांगते हैं और क्या करते। तो कितना कमाते थे दिन में? दिन में 100-150 रियाल कमाने। कराची से बड़ी खबर सामने आई है, जहां FIA इमिग्रेशन ने जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुनज़्ज़म और बैनुल-अक़वामी भिक्कारी नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुसाफिर मोहम्मद जमील और गुड़िया बीबी सऊदी अरब से कराची पहुंचे तो दौरान क्लियरेंस उन्हें मशकूक बुनियादों पर रोक लिया गया। इब्तिदाई तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ कि दोनों अफराद उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब गए थे और उन्होंने एक एजेंट कश्मीर अली सकना जेहलम के ज़रिए सफ़र करने का एतराफ़ किया। मज़ीद तफ्तीश के दौरान एक मुनज़्ज़म नेटवर्क सामने आया जो सऊदी अरब में भीख मंगवाकर रकूम इकट्ठी करता था। ये रकूम हवाला हंडी के ज़रिए बैरून मुल्क, खुसूसन कनाडा में मौजूद एक मरकज़ी एजेंट तक मुंतकिल की जाती थीं। तहक़ीक़ात में सहूलतकार इफ्तिखार उर्फ वकील का किरदार भी सामने आया है, जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में अफराद को भीख मंगवाने के लिए भिजवाता था। इस नेटवर्क से मुताल्लिक़ एक बैंक अकाउंट का भी सुराग मिला है, जिसके ज़रिए मुबैना तौर पर रकूम की तरसील की जाती रही। FIA के मुताबिक मुल्ज़िमान के मोबाइल फ़ोन्स से अहम शवाहिद भी बरामद हुए हैं, जिनमें रसीदें और वॉइस नोट्स शामिल हैं। दोनों मुसाफिरों को हिरासत में लेकर मज़ीद तफ्तीश के लिए AHTC कराची के हवाले कर दिया गया है। तर्जुमान ने बताया कि साल 2026 के दौरान FIA मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है और इस नौइयत के नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं।